हेलो दोस्तों। बहुत सारे मेरे दोस्त ने कमेंट किया था और पूछा भी है कि मेरे पास सीएससी आईडी नहीं है और मैं सीएससी का काम करना चाहता हूं, यानी कि बहुत सारे सर्विसेज है सीएससी आईडी में, वो सर्विसेज हम यूज़ करना चाहते हैं मगर मेरे पास सीएससी आईडी नहीं है और हमने एग्ज़ाम दिया है वो फेल भी हो गया है और किसी कारण हम सीएससी आईडी नहीं ले पाए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका रिजेक्ट हो जाता है और उनको सीएससी आईडी नहीं मिल पाता है। तो मैं आज की वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं, वो और बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि आप उस आईडी को यूज करके सीएससी का जितना सारा सर्विसेज है सारी सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या है इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को सुनिएगा और देखिएगा तो बहुत ही आपको आश्चर्य होगा कि आप इस तरह से कर सकते थे पहले भी, मगर आपको ये आइडिया पता ही नहीं था और आप ये किए भी नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सीएससी वाले भाई से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि जिनके पास में सीएससी आईडी है वो आपके, अगर जिनके पास में सीएससी आईडी नहीं है वो आपके पास आए तो क्या करना है वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले लॉगिन में जाना है, लॉगिन करना है, अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करना है। ये तो सभी को पता है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले सीएससी आईडी लॉगिन कर लेते हैं। देखिए, हमने सीएससी आईडी अपना लॉगिन कर रखी है। हमने सीएससी आईडी जैसे ही लॉगिन किया है हमारा सारा सर्विसेज आपको दिख रहा होगा, यानी कि आप जब अपना सीएससी आईडी लॉगिन करेंगे तो आपका भी सारा सर्विसेज आपको दिखा होगा। तो यहाँ पर न्यू फीचर आप लोग को देखने को मिल रहा है। क्या है आप क्लिक करके देख सकते हैं। हम क्लिक करते हैं पहले और इसका क्या अभी क्या क्या चीज़ें नई नई ऐड हुई है वो आपको दिखाया जाएगा। यहाँ से हम इसकी गहराई में अभी नहीं जाना चाहते हैं। अभी पहले डैशबोर्ड में होम पेज पर आते हैं और यहाँ का चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जितने सारे सर्विसेज है आप सीएससी में आप देख पा रहे होंगे। हम डैशबोर्ड पर है, सारी सर्विसेज है और आप इसका लाभ कैसे लेंगे अगर आपके पास में सीएससी आईडी नहीं है। तो बात समझिए पहले ध्यान से। यहाँ पर जितने सारे सर्विसेज है वो आप यूज कर सकते हैं। आपके पास में सीएससी आईडी नहीं है तो भी आइए अब बात करते हैं जिनके पास में सीएससी आईडी है वो क्या। जाइए और यहाँ पर देखिए अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, माई प्रोफाइल, ऑपरेटर्स और क्रेडिट्स के। तो हम ऑपरेटर्स पर क्लिक करेंगे। ऑपरेटर्स पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे पास एक ऑपरेटर आईडी बना हुआ है। ठीक है, अब हम इसको प्लस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, जिनके पास में सीएससी आईडी नहीं है, जो भाई सीएससी सेंटर गए हैं और जिसके पास में सीएससी सेंटर है, जिनके पास में सीएससी आईडी है वो भाई क्या करेंगे, जिनके पास नहीं है सीएससी आईडी और वो आदमी आपके पास में आया है तो उनका सबसे पहले आप यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालने के बाद में उनका फुल नेम डालेंगे, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में उनका जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद में उसका एक ईमेल आईडी लगेगा यहाँ पर और जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो उसका ओटीपी आएगा ईमेल आईडी पर, वो वेरीफाई करना है। फिर उसी तरह मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, यानी कि जो आप सीएससी आईडी में यूज करना चाहते हैं पर्सनल मोबाइल नंबर वो वाला यहाँ पर डालें। उसके बाद में उसका सीएससी आईडी इसी नंबर पर जनरेट होगा, उसको जो है सेंड ओटीपी करके उसका ओटीपी मंगाना है और आई एग्री जो है यहाँ पर कर लेना है, एक्सेप्ट उसको। उसके बाद में सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपको इसी तरह का दिखेगा। उसका डिटेल यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, एक्टिव है या इनएक्टिव है वो दिख जाएगा। उसका बैलेंस यहाँ से शो कर सकते हैं कितना बैलेंस है उसके पास में। देखिए, आप अगर किसी को ऑपरेटर्स बनाते हैं तो वो आपका काम करेगा। आप अगर चाहेंगे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप जो है सो कुछ भी होने दो, आप डिलीट कर दीजिए, थोड़ी सी बात में भी डिलीट कर दिए, ऐसा नहीं। मगर आप उसको जब आईडी देंगे तो उसका बैलेंस भी, यानी सीएससी ऑपरेटर जो रहेगा उसको
पैसा अगर जरूरत होगा तो आप डालेंगे अपना सीएससी आईडी से, यानी सीएससी वॉलेट से उसका ऑपरेटर आईडी में डालेंगे, इतना ही प्रॉब्लम रहेगा। यानी जो ऑपरेटर बनेगा उसका सारा सर्विसेज यूज कर सकते हैं सीएससी का, जितना सीएससी सेंटर में काम हो रहा है पूरा ऑपरेटर भी कर सकते हैं। यानी कि जो कस्टमर अभी आया था सीएससी आईडी लेने के लिए वो आपका ऑपरेटर बन जाता है और वो जितना सीएससी में काम होता है वो सारे सर्विसेज यूज भी कर सकता है, यानी अपनी शॉप पर। उसके पास में तो सीएससी आईडी था नहीं, अगर आपने दिया तो वो ऑपरेटर बन गया सीएससी का, तो सर्विसेज पूरा यूज कर सकता है। सिर्फ इतना फर्क रहेगा कि उसके वॉलेट में पैसा आपको ही डालना होगा, यानी आप जब मेन सीएससी आईडी का वॉलेट में पैसा डालेंगे तो आप उसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका सारे डिटेल देख सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं। यानी सीएससी वाले के पास में इतना अधिकार रहता है, वो उसको जैसा चाहे कस्टमाइज कर सकता है, अगर चाहते हैं तो रख सकता है और अगर कुछ गलत व्यवहार करता है तो उसको डिलीट भी कर सकता है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास में सीएससी आईडी नहीं है तो आप किसी नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर ऑपरेटर आईडी ले लीजिए। और हमें बहुत सारे भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे कमेंट कर रहे थे कि मुझे सीएससी आईडी का ऑपरेटर आईडी दे दीजिए, तो हम ऑपरेटर आईडी ऐसे नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपको बार बार वॉलेट में पैसा लेना होगा, तो आप हमें कहाँ कांटेक्ट करते फिरेंगे। सबसे बड़ी चीज है आप नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर और इसी तरह का ऑपरेटर आईडी ले लीजिए और सर्विसेज पूरा यूज कीजिए, पूरा लाभ लीजिए। सरकार द्वारा जितने स्कीमें चलाई जाती है सीएससी सेंटर पर काम किया जाता है, उसका सर्विसेज यूज किया जाता है वहां पर सीएससी सेंटर में, तो बहुत सारे लाभ ले सकते हैं आप इस तरह से अपना सीएससी आईडी जनरेट करवा कर। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द मिल पाए। मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा।